बहुत हुआ बेटा बहू, अब जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरे सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के सामने बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। रेखा अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति के लिए लेकर जाती हैं। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है, क्योंकि ससुर के निवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। अब वह किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नवीन कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिल का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। सास ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में सास अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में ससुर जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। सास को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का कोई भी मौका रेखा नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती और उस बारे में ऐसा करने के लिए षड्यंत्र भी रचा। आकाश, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? रेखा ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है, जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। आकाश ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है?
वह गार्डन है ना जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। रेखा ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो। आकाश ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा, लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन आकाश पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? पापा ने कहा, पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। रेखा को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। आकाश ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी माँ का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। पापा अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब रेखा घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार करते नहीं। आकाश थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से रेखा की बड़बड़ भी चालू ही थी। पापा कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन माँ और बाप के गले से निवाला ही ना उतरे ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ने जगते ही गुजारी, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। पापा खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन माँ इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने घर के आगे घर किराए पर देना है का बोर्ड पढ़ा था। आकाश ने पापा से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे किराए पर दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में किराए पर रहेंगे। पापा ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? आकाश ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर में उस हिस्से में रहेंगे जहाँ तुम रहते हो, पापा ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में आकाश ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। पापा ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब
नहीं था। आकाश ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी जेनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। पापा ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। इस तरह माँ बाप ने बेटे बहू को सबक सिखाया। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।